ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, जैसा कि आपको भली प्रकार विदित है, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल श्री रामचरितमानस के एक महापारायण को लेकर उपस्थित होता हूँ। कल मैंने श्री रामचरितमानस के 8वें महापारायण का अध्ययन किया। यद्यपि एक महापारायण की व्याख्या करने के लिए घंटों का समय चाहिए है, पर मैं उस महापारायण की किसी एक बात को सूत्र रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। कल के महापारायण में लक्ष्मण शक्ति, नांग पास में श्री राम और लक्ष्मण जी का बंधना, राम रावण युद्ध, इसके पश्चात भगवान का अयोध्या में पुनरागमन, इसके साथ में जिस प्रसंग को आप सबके सामने लेने जा रहा हूं, जिस समय राम और रावण युद्ध हो रहा था, होने वाला था, उस समय जो रावण है वो रथ में सवार होकर के युद्ध क्षेत्र में आया। श्री राम पैदल थे, उनके पास कोई रथ नहीं था। तो स्वाभाविक है, जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को यदि वो उनमें शक्ति की कोई तालमेल है तो किसी के जीतने हारने की संभावना रहती है, परंतु एक अति शक्तिशाली कोई अपना पक्ष हो और दूसरा कमजोर हो तो संदेह होना स्वाभाविक है। तो श्री रामचंद्र जी बिना रथ के हैं और रावण रथ पर सवार है, यह देख करके विभीषण जी के मन में एक शंका हुई और उन्होंने पूछा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। माने विभीषण जी ने जब यह देखा कि जो रावण है वो अत्यंत शक्तिशाली है, रथ पर सवार है, रामचंद्र जी भी शक्ति में कम नहीं है, किंतु उनके पास संसाधनों का अत्यंत अभाव है, इवन रथ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनकी विजय पर उन्हें शंका लगी। तब रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया वह जवाब अनुकरणीय है, अनूठा है। जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा था, श्री रामचरितमानस केवल राम कथा कहने के लिए नहीं है, उसकी भूमिका में ही पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, वर्णव रघुबर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोड़। तो जो रामचंद्र जी विभीषण जी को उत्तर दे रहे हैं, उनको उनके संतोष के लिए शुद्ध श्रुति की बात कर रहे हैं, वो सौरज धीरज तह रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वो कहते हैं जिस व्यक्ति के पास शौर्य हो, साथ साथ धैर्य भी हो। कई लोग बहुत बलशाली होते हैं पर धैर्यवान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप यदि बलशाली हैं तो आपके साथ धैर्य भी होना चाहिए। ये दोनों के दोनों क्या, रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील, यदि हमारा जो पक्ष है वो सत्य का के साथ में है और हम शीलवान हैं, तो यह ध्वजा और पताका है, ध्वज और पताका है उसका। फिर भगवान कहते हैं, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। कहते हैं बल व्यक्ति का जो ताकत है वो, साथ साथ विवेक होना चाहिए। विवेक, दम माने इंद्रिय संयम, आत्म संयम, और परोपकार की भावना। यदि कोई व्यक्ति जो बलशाली है, विवेकवान है, आत्म संयमी है और वो परोपकार के भाव से आगे बढ़ रहा है, तो ये उसके घोड़े हैं। क्षमा कृपा क्षमता रज जोरे, जो उसके अंदर क्षमाशीलता है, कृपा करने की भावना है और समत्व की भावना है, यह सब जो घोड़े हैं उनकी रस्सियां हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। जिसके पास कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का भक्त है, परमात्मा में विश्वास करता है, यह उसका सारथी है, यह भावना उसकी सारथी है। विरति चर्म, जो वैराग्य है, विरति उसके अंदर, वो उसकी ढाल है। संतोष कृपाना, और संतोष जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है, यह भावना, इससे बड़ी कोई तलवार हो नहीं सकती है। अगला कहते हैं भगवान, दान परशु बुध शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोदंडा। भगवान कहते हैं दान परशु,
हमारे पास सारा कुछ हमारे पास है, पर दान की भाव नहीं है। जिसे जिस चीज की आवश्यकता है और हमारे पास वो अतिरिक्त है, यदि हम उसको देने को तैयार नहीं है, तो हम एक इंसान तो हो नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं जो दानशीलता मनुष्य की है वो उसकी उसका परशु है, माने फरसा है उसके लिए। बुद्धि शक्ति, और हमारी बुद्धि क्या है? वो हमारी शक्ति है। बर विज्ञान कठिन कोदंडा, ज्ञान से साथ विज्ञान, माने हमारे पास विशेष ज्ञान हो। और यहाँ दो दो विशेषण है ज्ञान के आगे। बर विज्ञान माने विज्ञान में ज्ञान के आगे अपने आप विशेषण लगा हुआ है, साथ साथ कहते हैं वो वर विज्ञान, माने विशेष जो हमारे अंदर ज्ञान की भावना है। ज्ञान मान होता है हमें उचित अनुचित करने का बोध हो। ये क्या है? कठिन कोदंडा, यही धनुष है। भगवान आई कहते हैं अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली गुण नाना। भगवान कहते हैं अमल माने यदि हमारा मन निर्मल है, मल रहित है, और वो स्थिर है, चलायमान नहीं है। मन क्या है? बहुत चलायमान होता है, तो वो निर्मल भी है पर वो स्थिर भी है, तो यह उसका तोरण है। सम जम नियम, यम यम नियम संयम जो है वो क्या है? उसके बाण है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति के पास प्रतिपल ब्राह्मणों और गुरुओं का आशीर्वाद है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा उसका कवच है। जो हम रक्षा किसी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो जाती है, वो कवच भी कई बार नहीं करता। तो भगवान कहते हैं जिसके पास ब्राह्मणों और गुरुओं का आशीर्वाद है, वह बहुत बड़ा कवच है। यह सम विजय उपाय दूजा, जिसके पास यह सबके सब गुण है, तो उसके लिए विजय का कोई संदेह ही नहीं। भगवान कहते हैं सखा धर्म में असरच जाके, जीत ना कहे न कहूं ऋषि ताके। भगवान कहते हैं जिसके पास धर्म के यह सब लक्षण हैं, उसे उसकी जीतना हो, उसमें कोई शंका नहीं। यहां मैं कहना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से भगवान ने कहने का प्रयास किया है कि हम सबके सबकी स्थिति, हम युद्ध स्थल में खड़े हुए हैं, हम सबके शरीर रथ हैं, और हमारे शरीरों में अंदर बैठी हुई आत्मा रथी है। अब यदि हमारी आत्मा राम के रूप में रोल प्ले कर रही है, तो वह सृजन का घोतक है। और यदि हमारी आत्मा हमारे शरीर को रावण की भावना से आगे बढ़ा रही है, तो विध्वंस का प्रतीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? राम और रावण दोनों सीता को पाना चाहते हैं। सीता माने सीता शक्ति का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति संसाधनों के माध्यम से शक्ति पाना चाहता है, रावण के पास क्या संसाधन है बहुत सारे, तो जो संसाधनों के माध्यम से शक्ति को पाना चाहता है, उसका विध्वंस निश्चित होता है। राम साधना का प्रतीक है, जो साधना के माध्यम से शक्ति को पाना चाहता है, वो सृजन का प्रतीक है। तो हमें यह ध्यान देना है कि हम सब के सब लोग जो अपने शरीर के रथी हैं, हमारा शरीर रथ है, तो हमारे अंदर भावना क्या है? कामना है या वासना है? साधना है या वासना है? यदि हम साधना के साथ शक्ति अर्जित कर रहे हैं, सृजन होने वाला है। वासना है तो विनाश होने वाला है। आप कल्पना करिए, रावण के पास सोने की लंका है, सोने की लंका, सर्व सुविधाएं उसके पास है। अगली बात, जो हमारे यहाँ पंच कन्याओं की हम लोग बात करते हैं, पंच कन्या माने कौन? इस धरती पर आज तक के ज्ञात इतिहास में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्रियां, उनका नाम है अहिल्या, उनका नाम है द्रौपदी, उनका नाम है कुंती, उनका नाम है तारा, और नाम है अंत में मंदोदरी। माने जिस व्यक्ति के पास इस संसार की सर्वोत्तम कृति एक स्त्री के रूप में हो, इसके बाद भी उसे कोई और स्त्री की आवश्यकता पड़ जाती है। ये क्या? वासना है। वासना का कभी भी अंत होता नहीं है। और साधना क्या करती है? साधना हमें संयम देती है। तो यहां पर जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये भावना कब हो सकती है? जब आप साधना से युक्त हो, और जब वासना से युक्त होंगे तो हमेशा आपको और चाहिए होगा। यहां हम विचार करें फिर से, यदि हम स्वार्थ से भरे हुए हैं, वासना से, कामना से भरे हुए हैं, तो विनाश सुनिश्चित है।
हमें संतोष है, साधना है, तो हमें सुख मिलने वाला है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम सेना के माध्यम से शरीरों पर शासन कर सकते हैं, पर संयम के माध्यम से, साधना के माध्यम से मन पर संयम कर सकते हैं। जो काम बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए, जो काम बड़ी बड़ी सेना नहीं कर पाई, वह संयम ने कर दिया, साधना ने कर दिया। हम सबको मालूम है, जब इस धरती पर भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ तो उस समय क्या स्थितियां थी? माने सबके सब लोग इस धरती पर, या अधिकांश लोग इस धरती पर सनातन धर्म के विरोधी हो गए थे, सनातन धर्म को निगल जाना चाहते थे, और उसकी रक्षा जो राजा समर्थक थे वो भी नहीं कर पाए। पर एक शंकराचार्य जी यहाँ अवतरित हुए, उनके पास संयम था, साधना थी, और संयम और साधना से आज हम देखते हैं कि न केवल हमारे देश में, संसार के कोने कोने में सनातन धर्म की ध्वजा आज तक फहरा रही है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यदि हम राम की भावना से आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत सुत नीति। माने यदि राम का नेतृत्व होता है तो सारी प्रजा, सब लोग सुखी होते हैं, और जब रावण का राज्य होता है तो सोने की लंका होने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। आज भगवान इस प्रसंग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में साधना और संयम की आवश्यकता है। यदि हम साधना और संयम के माध्यम से इस शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा परम कल्याण होने वाला है, हमारा मोक्ष होने वाला है। और यदि हम इस शरीर रूपी रथ को वासना से, कामना से बढ़ाते हैं आगे, तो हमारा विनाश होने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।